नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा 2024 के चुनावों में जो सबसे ज्यादा चर्चा में आया वो था इलेक्टोरल बॉन्ड, यानी कि चुनावों के लिए चंदा। अब इसमें जब इसका डेटा रिलीज किया गया तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी थी उसको तकरीबन 35% जो कंपनियां हैं उन्होंने भर भर कर चंदा दिया है और 63% दूसरी पार्टियों को चंदा दिया गया है। अब देखिए, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा है ये बड़े सवालों में गिर गया है। भारतीय जनता पार्टी जो है इसमें सवालों में गिर गई है। कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जिनका दिवालिया निकलने को तैयार है, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए 1200 करोड़ 1000 करोड़ रुपए तक का चंदा दिया है। अब इसी सवाल को लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, तो उनका जवाब आता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो साथ नहीं दे रहा है वो बहुत पछताएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये राजनीति को बिल्कुल साफ करने के लिए है। दरअसल जिस तरीके से राजनीति में चुनावों में चंदा दिया जाता है, काला धन दिया जाता है, उसको रोकने के लिए एक इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया गया है। अब इसी सवाल को जोड़ते हुए आज राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इलेक्टोरल बॉन्ड का जब सवाल पूछा गया तो वो कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, जो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो आगे चलकर पछताएगा। तो इस पर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को खरी खोटी सुनाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खरी खोटी सुनाई। आइए आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। जी का एक इंटरव्यू आया, उन्होंने ये कहा है कि जो बॉन्ड का विरोध करेगा वो पछताएगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो देखिए नरेंद्र मोदी का मास्टर स्कीम है जी जी ये इनकी सोच है जी, पूरा आइडिया इनका था जी ये कहते हैं कि जी पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जी किया गया। जी तो अगर ये पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया जी तो इसमें नाम क्यों छुपे थे? जी जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि डेटा रिलीज होना चाहिए जी तो इसको रिलीज होने से कौन रोक रहा था, क्यों रोक रहा था? जी किन डेट्स पे पैसा दिया गया, किसको दिया गया, जी जब ये डेटा मांगा गया जी उसको भी किसने रोका? जी, क्लियर सी बात है। जी ये प्राइम मिनिस्टर का विजन है, जी इसको स्ट्रीट लेवल पे एक्सटॉर्शन कहा जाता है, हफ्तेबाजी कहा जाती है। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हफ्तेबाजी का स्कीम है और ये प्रधानमंत्री ने कंसेप्चुलाइज किया है। आप किसी भी मुझसे भी पूछते हैं, आप किसी भी एक मिनट रुकिए जी, आप एक मुझसे भी मिनट पूछते हैं, आप ऐसे करिए जी। ना, किसी भी सीनियर से पूछिए, जी वो आपको बता देगा। माइक ऊपर करो अर्चना। वो आपको बता देगा कौन उनको फोन करता है, जी। उनके कौन से लीडर फोन करते हैं, बता देगा। मुझसे क्या पूछते हैं? राहुल गांधी तो सुना आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी ने अगर इस इलेक्टोरल बॉन्ड को बिल्कुल राजनीति के तौर पर साफ, राजनीति को पूरी तरह से साफ करने के लिए शुरू करा था, तो इसमें डेटा को क्यों छुपाया गया था? डेटा को बीजेपी ने शुरुआत में क्यों नहीं खोल दिया था? आखिर सुप्रीम कोर्ट को वो नौयत क्यों आई कि उन्होंने एसबीआई को आदेश दिए कि आप इसका पहले तो डेटा रिलीज करें। अब उन्होंने पहले क्या करा कि डेटा तो रिलीज करा, लेकिन सिर्फ इतना रिलीज करा कि इतने करोड़ का चंदा इस पार्टी को मिला है, लेकिन ये रिलीज नहीं करा कि किस कंपनी ने कितने करोड़ का चंदा किस पार्टी को दिया है। उसके बाद दूसरी फटकार में सुप्रीम कोर्ट ने फिर फटकार लगाई। उसके बाद फिर एसबीआई बैंक ने फिर जाहिर करा कि इस पार्टी के लिए इतने करोड़ों का चंदा मिला है। उसमें भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी थी जिसको कंपनियों ने भर भर कर चंदा दिया है। मतलब ये मान लिया जाए, जो विपक्ष शुरुआत से आरोप लगाता आ रहा है बीजेपी के ऊपर कि वो कुछ खरबपतियों के लिए और करोड़पति बनाना चाहती है और अरबपति बनाना चाहती है, वो आरोप बिल्कुल झूठ नहीं है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड ने ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया है। वही मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके जो पति हैं जो कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उनका एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा घोटाला है। मतलब उन्हीं की पार्टी की मंत्री के पति का इतना बड़ा बयान अपने आप में बहुत बड़ी बात कहता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको हमारे वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।